कुछ ऐसे मुरूर के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूं कि अगर आप जद्दा की तरफ हैं तो वहां पर किस मुरूर से आप अपना पुराना लाइसेंस फिर से अपने नए अकामे पर ट्रांसफर करके प्रिंट करा सकते हैं। अगर आप मदीना की तरफ हैं तो आप मदीना में कौन से मुरूर से आप अपना पुराना लाइसेंस फिर से प्रिंट करा सकते हैं। और अगर आप अलकसीम की तरफ हैं तो आप किस मुरूर से अपना पुराना लाइसेंस फिर से प्रिंट करा सकते हैं। और अगर आप रियाज में हैं तो कौन से मुरूर से आप अपना पुराना लाइसेंस प्रिंट करा सकते हैं। और अगर आप दम्माम, खुबर, जुबेल की तरफ हैं, रास्तनूरा की तरफ हैं तो आप किस मुरूर से अपना पुराना लाइसेंस फिर से प्रिंट करा सकते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों को पता है कि पिछले कुछ टाइम से मैं व्हाट्सएप, ईमो और जीमेल को लेकर के उसमें टू स्टेप वेरिफिकेशन को सेट करने के बारे में वीडियो बना रहा हूं कि आप किस तरह से अपने व्हाट्सएप, ईमो और जीमेल में टू स्टेप वेरिफिकेशन का सेटिंग करके और इन ऐप्स को आप हैक होने से बचा सकते हैं। और दोस्तों, आने वाले कुछ टाइम पे मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक इन दोनों के बारे में भी टू स्टेप वेरिफिकेशन की सेटिंग को लेकर के वीडियो बनाने वाला हूं दोस्तों, कि आप किस तरह से अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक में टू स्टेप वेरिफिकेशन की सेटिंग को ऑन करके और फेसबुक और इंस्टाग्राम को हैक होने से बचा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पुराना लाइसेंस और नए वीजे को लेकर के कुछ नए अपडेट्स देने वाला हूं। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे मुरूर के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूं कि अगर आप जद्दा की तरफ हैं तो वहां पर किस मुरूर से आप अपना पुराना लाइसेंस फिर से अपने नए अकामे पर ट्रांसफर करके प्रिंट करा सकते हैं। अगर आप मदीना की तरफ हैं तो आप मदीना में कौन से मुरूर से आप अपना पुराना लाइसेंस फिर से प्रिंट करा सकते हैं। और अगर आप अलकसीम की तरफ हैं तो आप किस मुरूर से अपना पुराना लाइसेंस फिर से प्रिंट करा सकते हैं। और अगर आप रियाज में हैं तो कौन से मुरूर से आप अपना पुराना लाइसेंस प्रिंट करा सकते हैं। और अगर आप दम्माम, खुबर, जुबेल की तरफ हैं, रास्तनूरा की तरफ हैं तो आप किस मुरूर से अपना पुराना लाइसेंस फिर से प्रिंट करा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह के नए नए वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आते रहता हूं। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। असल में पिछले 2-3 दिन से मेरे पास में कुछ लोगों का मैसेज आ रहा था कि भाई, पुराना लाइसेंस और नए वीजे को लेकर के क्या नया अपडेट है, उसके बारे में आप हमको बताएं। हुआ क्या था दोस्तों, एक साहब मुरूर पे अपना पुराना लाइसेंस प्रिंट कराने के लिए गए, अपना पूरा काम करा के, जैसे जो मेडिकल होता है इसी तरह से उसकी फीस पे करके और अपॉइंटमेंट लेकर के सारा काम करके सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के जब वो मुरूर पे गए तो मुरूर पर जाने के बाद में दोस्तों उनको ये बोला गया, पुराने लाइसेंस वालों का सिस्टम पिछले 1 महीने से ओपन ही नहीं हो रहा है। जबकि दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं है। हो सकता है कि उस टाइम पर, जिस टाइम वो गए थे वहां पर, सिस्टम ओपन ना हो रहा हो, क्योंकि ऐसा हो भी रहा है दोस्तों। लेकिन ये बोलना कि तकरीबन 1 महीने से सिस्टम बंद है, ओपन नहीं हो रहा है, ये नहीं सही है दोस्तों। क्योंकि यहां जुबेल में अभी तकरीबन 1 हफ्ता पहले ही एक ने अपना लाइसेंस प्रिंट कराया है और मुश्किल से 10 से 15 दिन के आसपास इसी बीच में एक ने अपना लाइसेंस अलकसीम, बुरैदा के एक मुरूर से अपना लाइसेंस प्रिंट कराया है। तो दोस्तों, ये बोला जाना कि तकरीबन 1 महीने से ये सिस्टम ओपन ही नहीं हुआ है, ये गलत है। हो सकता है उस टाइम पर सिस्टम ना ओपन हुआ हो। तो अगर कोई आपको ऐसा बोलता है दोस्तों, तो आप उनकी बातों में मत आइए, आप दूसरे दिन फिर जाकर के ट्राई करिए। इसी तरह से दोस्तों,
एक साहब अपना लाइसेंस प्रिंट कराने के लिए जब मुरूर पे गए तो उन्होंने बताया कि मुरूर में स्टार्टिंग में ही गेट के पास में कुछ लोग बैठे हुए थे। वहां पर जब उन्होंने अपना पुराना लाइसेंस दिखाया, उन लोगों ने चेक किया तो उनका लाइसेंस वहां शो कर रहा था। लेकिन जब वो काउंटर पे जहां पर लाइसेंस प्रिंट होता है, जब वहां गए तो वहां पर उनसे बोला गया कि उनका लाइसेंस शो नहीं कर रहा है, सिस्टम ओपन नहीं हो रहा है। अब वो परेशान हो गए। मेरे पास में उन्होंने कॉल किया और बोला कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा लाइसेंस शो ही नहीं कर रहा है। उनको ऐसा लगा कि शायद ये चीज सिर्फ उनके साथ में हो रहा है। तो मैंने उनको बताया कि भाई ऐसा नहीं है, ये चीज सबके साथ में हो रहा है। तो आप लोगों में से भी अगर किसी के साथ ऐसा होता है, अगर उनको बोला जाता है कि भाई आपका लाइसेंस शो नहीं कर रहा है, तो आप ये ना सोच करके परेशानी में खुद को डालें कि क्या ऐसा हो गया कि सिर्फ मेरा लाइसेंस ही शो नहीं कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे लाइसेंस में कुछ प्रॉब्लम है। ये सोच करके आप लोग परेशान ना हो। आप ही के साथ में नहीं, ये चीज सारे पुराने लाइसेंस वालों के साथ में हो रहा है। सबका लाइसेंस नहीं शो कर रहा है दोस्तों। उसके लिए अब कुछ लोग ये पूछते हैं कि ये सिस्टम ओपन कब होगा। तो दोस्तों, ना तो हमेशा के लिए ये सिस्टम कभी बंद हुआ था और ना ही हमेशा के लिए ये सिस्टम ओपन होता है कि एक साथ ओपन हो जाए और उसके बाद में फिर ओपन ही रहे, फिर कभी बंद ना हो। उसके लिए दोस्तों आप लोगों को बार बार कंटिन्यू आप लोगों को जाना पड़ेगा। मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आप लोग जब किसी एक मुरूर पे जाएं और वहां अगर आपको ये बोला जाए कि सिस्टम ओपन नहीं हो रहा है, तो आप लोग मुरूर को चेंज करिए दोस्तों। मैंने ये चीज नोटिस किया है कि सिटी के सारे मुरूर पे पुराना लाइसेंस प्रिंट नहीं हो रहा है। कुछ मुरूर ऐसे हैं दोस्तों कि सिर्फ वहीं पर पुराना लाइसेंस प्रिंट हो रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर जद्दा है, जद्दा के एक मुरूर पे पुराना लाइसेंस मेरे खुद एक सब्सक्राइबर ने प्रिंट कराया है। इसी तरह से मदीना है, मदीना के एक मुरूर पे मेरे 2 सब्सक्राइबर ने अपना लाइसेंस प्रिंट कराया है। इसी तरह से अलकसीम में बुरैदा है, बुरैदा के एक मुरूर पे मेरे एक सब्सक्राइबर ने अपना लाइसेंस प्रिंट कराया है। इसी तरह से रियाज है, रियाज के एक मुरूर पे मेरे तकरीबन 3 सब्सक्राइबर ने अपना लाइसेंस प्रिंट कराया है। इसी तरह से अलखुबर में, अलखुबर के एक मुरूर पे मेरे एक सब्सक्राइबर ने अपना लाइसेंस प्रिंट कराया है। इसी तरह से जुबेल में तकरीबन 3 या 4 लोगों ने अपना लाइसेंस प्रिंट कराया है। आप लोगों को अगर इसका लोकेशन चाहिए दोस्तों, तो मैं आप लोगों को इन सारे मुरूर का, जो लोग जद्दा की तरफ रहते हैं जद्दा जा सकते हैं तो मैं जद्दा के उस मुरूर का लोकेशन, और जो लोग मदीना की तरफ रहते हैं और मदीना जा सकते हैं तो मैं उन लोगों को मदीना के उस मुरूर का लोकेशन, और जो लोग बुरैदा अलकसीम के पास रहते हैं मैं उन लोगों को बुरैदा के उस मुरूर का लोकेशन, और जो लोग रियाज के आसपास रहते हैं मैं उन लोगों को रियाज के उस मुरूर का लोकेशन, और जो लोग जुबेल के आसपास दम्माम या अलकतीफ या रास्तनूरा वगैरह के आसपास रहते हैं तो मैं उन लोगों को जुबेल के मुरूर का लोकेशन में आप लोगों को सेंड कर दूंगा। दोस्तों, आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं इन सारे मुरूर का लोकेशन आप लोगों को सेंड कर दूंगा। आप लोग इन्हीं मुरूर का अपॉइंटमेंट लें अगर कभी आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तो। दूसरी बात दोस्तों, आप लोग इस बात को बिल्कुल ना भूलें कि जुबेल में एक है मुरूर और दूसरा है दल्ला। कभी कभार ऐसा होता है दोस्तों कि कोई गलती से जुबेल का जो दल्ला है वहां पर चला जाता है अपना लाइसेंस प्रिंट कराने के लिए, जबकि दोस्तों जुबेल में दल्ला पे लाइसेंस प्रिंट नहीं हो रहा है। जुबेल में दोस्तों जो लाइसेंस प्रिंट होता है जहां पर, वो है मुरूर। मुरूर जो कि रॉयल कमीशन में सपोर्ट इंडस्ट्रीज करके नाम है, और अरबी में उसको सनाअत अल मुसानदा बोला जाता है। वहां पर जो मुरूर है उस जगह पर जुबेल में लाइसेंस प्रिंट हो रहा है दोस्तों, ना कि दल्ला पे। तो ये बात आप लोग जुबेल को लेकर के याद रखें। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बात फिर से बोलूंगा कि आप लोग परेशान ना हो। मुझे पता है दोस्तों टेंशन होता है, क्योंकि आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आपका बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका बिना लाइसेंस के काम ही नहीं शुरू हो रहा है। तो ये सही बात है दोस्तों, टेंशन होता है इंसान का, उसका काम अभी छूटा हुआ है, वो अपने जॉब पे नहीं लग सकता है लाइसेंस ना होने की वजह से।
लेकिन बहुत ज़्यादा ना घबराएँ, बहुत ज़्यादा ना परेशान हो। ये ना सोचें कि लगता है आपका लाइसेंस प्रिंट ही नहीं होगा। हाँ, कंटिन्यू करें दोस्तों, जाते रहें। आज आप गए, आज अगर सिस्टम ओपन नहीं हुआ, कल फिर जाएँ। आप यकीन करिए दोस्तों, कई-कई लोगों ने तो ऐसा भी किया है कि कंटिन्यू वो मुरूर पर जाते रहे, तकरीबन 3 से 4 बार जाने के बाद में एक दिन उनका लाइसेंस प्रिंट हुआ है दोस्तों। मैं खुद ऐसे लोगों को जानता हूँ, मेरे सब्सक्राइबर भी हैं वो। तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, आप लोगों का भी लाइसेंस प्रिंट होगा दोस्तों। बस इतना है कि आप लोग कंटिन्यू मुरूर पे जाते रहें। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरा ये अपडेट कैसा लगा? अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, अगर मेरी बातें आप लोगों को समझ में आई हैं दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, ताकि मैं जब भी अपना अगला वीडियो अपलोड करूँ, तो तुरंत आप लोगों तक पहुँच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।